ये जीवन सिर्फ और सिर्फ पैसे से चलता है, ये चूतिया है क्या? मैं मैनिफेस्टेशन इन चीज़ों में, स्पिरिचुअलिटी एज अ कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जो वो कर रहे हैं, आप उनकी अगर आंखों में आंखें डाल के देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो खुद कुछ करो और भगवान से भीख मांगना बंद करो और लड़की का चक्कर छोड़ो। इफ़ यू आर अराउंड 20 to 30, डोंट लुक आउट फॉर अ वुमन इन योर लाइफ प्लीज़। क्या हमें सच में दोस्तों की ज़रूरत है अपनी लाइफ में? ये बात सच है, सुट्टा पीने वाले दोस्त दिल से बहुत अच्छे होते हैं। मैंने ये देखा है कि अगर आप एक ऐसे सर्कल में हो जहाँ यही चीज़ हो रही है, आप भी सिगरेट पी रहे हो, वो भी सिगरेट पी रहे हैं, और आप मिल ही इसलिए रहे हो क्योंकि आपको सिगरेट पीनी है और आपकी स्थिति ऑलमोस्ट सिमिलर है, आपकी लाइफ की स्थिति और उस दोस्त की स्थिति ऑलमोस्ट सिमिलर है, यू आर कंपैटिबल, और ऐसी लाइफ चलते रहेगी, घिसी पिटी लाइफ चलते रहेगी और एक दिन ख़त्म, कहानी ख़त्म। ये बात सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो शायद खुद कुछ करना चाहते थे और कुछ कर नहीं पाए, या फिर उन लोगों के लिए जो अभी कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो सर्कल, जिन चीज़ों से, जो सामाजिक गठबंधन उन्होंने बनाए हैं, वो उनको अलाउ नहीं करता है कि वो खुद कुछ कर पाए। I have interviewed celebrities. An actor can mold himself according to its environment. सारे दोस्त एक दूसरे को रील्स शेयर कर रहे हैं और वैसे ही आई एम टेलिंग यू, वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी कटने वाली है। पहले से समाज में न्यूज़पेपर की खबरें बंटती थी और उन खबरों के बीच में डिबेट होती थी। तब तक सोशल मीडिया नहीं था, तब तक ये एंटरटेनमेंट का स्कोप इतना ज़्यादा नहीं था। एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को या तो रामलीला जाना पड़ता था, या थिएटर जाना पड़ता था, या सिनेमा हॉल जाने पड़ते थे, एंड दैट वाज मच मोर फ्रूटफुल एंड मच मोर सोल फिलिंग। पता है, अरे बोलते हैं अरे चलो यार मंदिर चलते हैं यार, इधर चलते हैं यार, क्योंकि पाप इतने सारे करे हैं तो मंदिर तो जाना ही पड़ेगा ना। हरिद्वार में गंगा में तो नहाना ही पड़ेगा। वो तो घूमने ऋषिकेश जाने का प्लान ही है कि वीड फूकेंगे उधर जाके, प्लान तो वो है ना। और घर पे बोलोगे कि हाँ मंदिर जा रहे हैं हम, तो ऋषिकेश लक्ष्मण झूला जा रहे हैं, सारा झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। जो भगवान का असली भक्त है उसको मूर्ति को पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सब दिल में होता है। ये सारी झूठी, मेरे नाना जी सेम चीज़ बोलते थे, भगवान में विश्वास करना ये बहुत बड़ी पर्सनल चीज़ है। तुम्हें बताने की, तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है जय श्री राम, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीज़ें, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब की क्या बकवास चल रहा है। हर कमेंट सेक्शन में ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग। Hi, welcome back to another episode with error. An error in the code. आवाज आ भी रही है या नहीं? हेलो, मॉर्निंग भैया जी, हैप्पी भैया दूज। कौन बोल रहा है? अंकित बोल रहा हूँ भैया। भैया कैसे हो, कैसे हो? बड़े भैया, बढ़िया, कैसे हो आप? मैं बढ़िया भैया, आप कैसे हो? बढ़िया भैया, मजा आ गया आपके। आप यूट्यूब चैनल कंटिन्यू करो भैया। मैं अभी वीडियो ही बना रहा हूँ, लोग सोचेंगे कि मैं क्या, मतलब लोग सोचेंगे ये हमने वैसे बना रखा है, पर अब भी बस मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो। बहुत भैया मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। मैं अभी अपने ग्रुप में भी वो कर दूंगा ना शेयर। थैंक यू भैया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर अभी आपके उसके चैनल पे गया, 2-4 ऑडियो, मतलब काफी आपके वहाँ के भी थे ना, मुंबई के। हाँ 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 हाँ। कंटिन्यू क्यों नहीं किया था आपने? अरे भैया टाइम ही नहीं मिला यार, उसके बाद जॉब वॉब का है और फिर मतलब कुछ ना कुछ परेशानियां आ जा रही थी, तो मैंने कहा क्या ही करूँ। फिर अब मैं सोच रहा हूँ अब रेगुलरली बनाऊँ, जैसे अभी आया हूँ मैं, अभी आज रात को, या हाँ आज रात को नई वीडियो डाल दूंगा मैं। अच्छा, हाँ हाँ आज रात को अभी बना रहा हूँ, एक रात तक एडिट करूँगा, उसके बाद डालता हूँ वीडियो। मेरा आप तो ना काफी मतलब ना एकदम मजा, मतलब, और मैंने तो 2-3 बार देखा वो वीडियो आपका। अच्छा आपको बोलना करता, मतलब एकदम ना फील करके बोलते हो और भी मजा आता है, मतलब ना ये खाली बोलने के लिए। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का साथ है, उसके बाद मतलब फिर अच्छा भी लगता है ऐसा सुन के कि कोई किसी को ऐसा लग रहा है वीडियोस देख के। बहुत, मैं तभी अभी मैंने कहा
मैसेज से क्या बोलूं, मैंने कहा सर को कॉल ही कर लेता हूँ। हाँ नहीं सही किया भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरा एक सब्सक्राइबर था मेरा पुराना, वो हाँ हाँ। बंगाली है शायद, मतलब उससे मैं आज तक मिला भी नहीं कभी, पर वो ऐसी बात बात कर रहा था और उसने कॉल मतलब मैसेज किया था मेरे को। उसने बोला कि मेरी वीडियोस से उसको कुछ हेल्प मिला था कॉलेज लाइफ में, मतलब अपनी हाँ हाँ। जिंदगी, मतलब अपनी मतलब कुछ सीख पाया था वो कह रहा था। तो उसके वजह से मुझे थोड़ा वो लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए, अगर लोगों को थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है तो क्यों ना कर। तो अब मैं करूँगा, रेगुलरली करूँगा। उम्मीद है आप कंटिन्यू करो, मेरे को तो मतलब देख लेना आप, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ टाइम बाद आपका मतलब बहुत अच्छा चलेगा, मतलब ये चैनल ना, आप ये कुछ पॉडकास्ट वगैरह भी कर सकेगा। हाँ नहीं समझ रहा हूँ भैया, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आप बस तरक्की करते रहो, मैं तो यही कह रहा हूँ अपने। आपका क्वालिटी इतना अच्छा है खाने का, वो बढ़ेगा ही आगे, वो कोई वो ही नहीं है, उसमें दो राय नहीं है। चलो फिर मैं आपसे बात करता हूँ, मिलूंगा आपसे, है ना? ओके ओके, है ना? थैंक यू भैया। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी दिवाली आपको, और आपने कॉल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा भैया। हाँ थैंक यू भैया। ऑलराइट भैया, बाय बाय। तो ये थे कौन, और हंसी की बात ये है, जैसे ही मैंने अपना रिकॉर्ड बटन स्टार्ट किया, इनका कॉल आ गया, और मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोगों को लगे ये स्क्रिप्टेड है, बट स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं ठुकते ठुकते बचा अभी। बहुत स्वीट इंसान है, इनसे बढ़िया वड़ा पाव हल्द्वानी में कोई बनाता नहीं है, मैं अनडाउटेडली बोल सकता हूँ। इनसे बढ़िया वड़ा पाव, इनके मोमोज बहुत अच्छे हैं। और एक और चीज़ बनाते हैं, मैं उसका नाम भूल गया, वो दही के साथ इट्स पकौड़ा, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, और वो इतनी लाजवाब होती है। तो हाँ, मतलब उसको खा के ऐसा नहीं लगता कि मैं बाहर का खाना खा रहा हूँ। और मुझे वड़ा पाव बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। जैसे मैं बाहर का खाना ज़्यादा खा नहीं सकता बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़। मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ स्टार्ट हो गए हैं ऑलरेडी, देख के लग नहीं रहा होगा पर हैं। मैं मैनिफेस्टेशन, इन चीज़ों में स्पिरिचुअलिटी एज अ कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हर जगह, पाम रीडिंग और ये सारी चीज़ें करके। नॉट सेइंग कि वो झूठ है, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वो कर रहे हैं, आप उनकी अगर आंखों में आंखें डाल के देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो खुद कुछ करो और भगवान से भीख मांगना बंद करो, ये सीखा मैंने। सो अभी जो कॉल आई थी, या फिर अगर मैं इस वीडियो को बाद में लगाऊंगा क्योंकि ऐसा लगेगा मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, या वो स्क्रिप्टेड है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे कोई भी चीज़ स्क्रिप्टेड पसंद नहीं, इट्स अननेचुरल। until and unless it's a film, until and unless it's a film, कोई भी चीज़ अगर वो स्क्रिप्टेड है, वेल एंड गुड। आई थिंक इम्प्रॉम्प्टू इज़ मच बेटर। उससे एक इंसान की असलियत पता लगती है। अगर मैं एज एन एक्टर, मैं कोई किसी एक्टर को स्टडी करना चाहता हूँ, मैं उससे मिल तो सकता नहीं हूँ कि हेलो लेट्स हैव अ कॉन्वर्जेशन, एंड एन एक्टर लिव्स फॉर अ प्रिटेंस, राइट? ही प्रिटेंस एंड मेक्स मनी, यू कैन बी फूल्ड ईजिली। मैं किन चीज़ों पे रिलाई करूँगा? इंटरव्यूज़ पे, लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यूज़ पे, वो कंसेशन वाले इंटरव्यूज़ हैं। हमारे मीडिया की बहुत बड़ी टैक्टिक होती है, किसी let's say a star kid who needs a push, who needs a good PR, वो कंसाइज करके उसके इंटरव्यूज लेंगे, और उस कंसेशन की वजह से with a lot of layered textual, a layered बहुत सारी चीज़ें एडिटिंग के बाद, they'll put it out, they'll have an emotional thing कि मैं एक दिन चाय बना रही थी और मेरा हाथ जल गया, that was my struggle. You can't rely on those interviews. I'm saying long form interviews. For example, Charlie Rose जो इंटरव्यूज लेता था, यू कैन चेक डैनियल डे लुइस। इफ यू आर एन एक्टर एंड इफ यू वांट टू स्टडी एक्टर्स, गो एंड वॉच चार्ली रोजेस इंटरव्यूज विद एक्टर्स। उससे पता क्या लगता है एन एक्टर की पर्सनालिटी। एक लॉन्ग फॉर्म सिटिंग में इंसान को थोड़ी तो तकलीफ होगी अगर वो बनावटी बनना चाह रहा है। और दूसरी एक और चीज़ है, आई हैव इंटरव्यूड सेलिब्रिटीज, तो आई नो there goes a lot of an actor can mold himself according to its environment and according to the question as well. So that's why people like controversial things, or when an actor breaks out of that mold.
जब एक एक्टर खुद के बाहर से निकल के कुछ ऐसा बोल देता है जो उसको बोलना नहीं चाहिए था, उसके बाद सॉरी सॉरी बोलता है, पर क्योंकि वो सच्चा होता है उस समय। फॉर एग्जांपल दैट वो जब बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक टॉम क्रूज चल रहा था अपने क्रू पे मिशन इम्पॉसिबल के कोविड के टाइम पे, कुछ लोगों ने बैकलैश किया, कुछ लोगों ने उसकी सच्चाई को बहुत अच्छा समझा। शाहरुख खान, यू नो द ओनर ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स, उसने भी बहुत सारी गालियाँ दी थी एक, जब उसकी बच्ची के साथ या फिर कुछ हुआ था ऐसा कुछ। आई थिंक वो पल सच्चाई के होते हैं। और जो ये मीठी मीठी बातें होती हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे लोगों को भटकाया जा सकता है ताकि उनको आइडलाइज किया जाए और अच्छी अच्छी बातें करी जाए। वी ऑल नो कि शाहरुख खान नेवर केम फ्रॉम क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रगल वगल की कहानी होती है, आई ऑलरेडी डिबंक्ड है, सब जानते हैं आई थिंक कि कितने सारे कनेक्शंस थे उसके पापा मम्मी के और ये सारी चीज़ें। तो किसको आइडलाइज करोगे आप? कौन बचा है आइडलाइज करने के लिए? मैं जिन एक्टर्स एज एन एक्टर मैं जिन एक्टर्स को आइडलाइज करता हूँ, दे आर हीथ लेजर, डैनियल डे लुइस, और कौन है, कियानू रीव्स। पर मैं ये सब बताने के लिए आज गाड़ी बाहर निकाल के नहीं आया हूँ। ब्रीथ। अब दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। क्या हमें सच में दोस्तों की ज़रूरत है अपनी लाइफ में? आई थिंक इट डिपेंड्स। पहले वो दोस्त हैं कैसे और उनका बैकग्राउंड क्या है और तुम उनके साथ क्या हरकतें करते हो। हाँ, ये बात सच है, सुट्टा पीने वाले दोस्त, ऐसा मैंने बहुत देखा है। जो लोग सिगरेट्स पीते हैं या फिर अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं एक्चुअली, वो दिल से बहुत अच्छे होते हैं। बाहर से ऐसा लगेगा अरे ये तो गुंडा है, बट नहीं, कभी भी आप जब बुलाओ उनको मुसीबत के वक्त, वो तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं। मैंने ये देखा है कि अगर आप एक ऐसे सर्कल में हो जहाँ यही चीज़ हो रही है, आप भी सिगरेट पी रहे हो, वो भी सिगरेट पी रहे हैं, और आप मिल ही इसलिए रहे हो क्योंकि आपको सिगरेट पीनी है और आपकी स्थिति ऑलमोस्ट सिमिलर है, आपकी लाइफ की स्थिति और उस दोस्त की स्थिति ऑलमोस्ट सिमिलर है, यू आर कंपैटिबल। तुम लोग मतलब साथ में कहीं घूम सकते हो, मज़े कर सकते हो, समझ सकते हो एक दूसरे को, एक दूसरे की बात पे हंस सकते हो, रो सकते हो, क्योंकि तुम सिमिलर चीज़ पे चल रहे हो और कुछ नया नहीं हो रहा। और ऐसी लाइफ चलते रहेगी, घिसी पिटी लाइफ चलते रहेगी और एक दिन ख़त्म, कहानी ख़त्म। और माइंड यू, ये बात सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो शायद खुद कुछ करना चाहते थे और कुछ कर नहीं पाए, या फिर उन लोगों के लिए जो अभी कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो सर्कल, जिन चीज़ों से जो सामाजिक गठबंधन उन्होंने बनाए हैं, वो उनको अलाउ नहीं करता है कि वो खुद कुछ कर पाएँ। प्रॉब्लम यही है कि अगर तुम कहीं फंसे हो एक ऐसे ग्रुप में जहाँ पे ना ही वो लोग कुछ कर रहे हैं, ना ही तुम कुछ कर पा रहे हो, पर अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को, मैं ये बोल रहा हूँ छोड़ दो ये सब, तुम्हें अपने आप को थोड़ा साइड करना पड़ेगा। जस्ट अ लिटिल डाइवर्ट योरसेल्फ। नेक्स्ट टाइम कभी कॉल आए, ये बोलो ना कि यार अभी ना मैं थोड़ा मम्मी के साथ कहीं बाहर गया हूँ या मेरी मौसी आई या मेरे चाचा आए हैं, वो ज़मीन की बात कर रहे हैं मेरे घर पे ऐसी कुछ बात छेड़ दो या फिर कुछ भी बोल दो और अपने आप को टाइम दो और अपने उस चीज़ पे काम करो जिस चीज़ पे तुम्हारा, जिस वजह से तुम ये सारे डिसीजंस ले रहे हो, वो करो। क्योंकि नहीं तो यही रहेगा, अरे यार ये देखना, ये वाली रील देखना, इसमें देख, अरे ये देखना, सारे दोस्त एक दूसरे को रील्स शेयर कर रहे हैं और वैसे ही आई एम टेलिंग यू, वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी कटने वाली है। पहले से समाज में न्यूज़पेपर की खबरें बंटती थी और उन खबरों के बीच में डिबेट होती थी। तब तक सोशल मीडिया नहीं था, तब तक ये एंटरटेनमेंट का स्कोप इतना ज़्यादा नहीं था। एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को या तो रामलीला जाना पड़ता था या थिएटर जाना पड़ता था या सिनेमा हॉल जाने पड़ते थे, एंड दैट वाज मच मोर फ्रूटफुल एंड मच मोर सोल फिलिंग। इट्स गोइंग टू ड्रेन यू। ये सारी चीज़ें तुम्हें कम्प्लीटली ड्रेन कर देगी और पॉइंट ऐसा आता है कि यू कम्प्लीटली नम्ब। तुम शर्माओगे अपने आप से, अपनी उस सोच से जो तुम्हारे अंदर कुछ कीड़ा था करने का, पर वो मर गया है अब। और ज़िंदगी भर तुम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ कोसोगे और उन दोस्तों को भी कोसोगे जो तुम्हें इन चीज़ों में लगा रहे थे। कभी ना कभी तो लड़ाई होगी, कभी ना कभी तुम्हारा बम फूटेगा, दैट इज़ फॉर श्योर, वो होना ही है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जिस
जिस फ्रेंड सर्कल फ्रेंड ग्रुप में तुम हो वहाँ तुम्हें कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा है। और दूसरा ये है, अगर कोई तुम्हें दूसरा नहीं सिखा रहा है तुम सिखाओ, और अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो तुम उनको मत सुनाओ और वहाँ से जाओ। वही होगा, अरे यार मेरे साथ तो ये, मेरी भी स्थिति यही चल रही है, तेरी भी आर्थिक स्थिति सेम है, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए अब। अरे उससे ऊपर चीज़ें होती हैं यार। एंडी वॉरहोल है, मैंने बहुत बार वीडियोस में अपनी बात भी करा है इस बारे में। एक बंदा है, एक अंग्रेज़ है, उसका नाम एंडी वॉरहोल है। एंडी वॉरहोल ने ये बोला, पीपल who band together in a group are always boring, but people who, let's say individuals who are not a part of a group, they develop idiosyncrasies. अब इसका मतलब ये है, जो भी लोग साथ में जुड़ के कुछ, जो लोग ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, तुम देखते हो ना थार में लोग घूमते हैं, हेडलाइट्स लगा रखी बड़ी बड़ी, आगे वाले को दिखता ही नहीं है कुछ। वो सबसे पहले यही बात करेंगे, कोई भी नई गाड़ी लेंगे वो सबसे पहले उसका एग्जॉस्ट चेंज कराएंगे, ताकि लोगों को, सब लोगों को, मेरे सामने थार आ गई, लो ये देखो। पर कुछ अच्छे भी होते हैं थार चलाने वाले, दैट्स नो डाउट। सब की तरह नहीं होते। नाकामयाबी खाना कैसे पचा लेती है? EMI पे लेते हैं आधे से ज़्यादा लोग गाड़ी। ये गाड़ी हमने खुद EMI पे ली है, अल्कज़ार। ये मेरे पापा ने ली थी। मेरे पापा सोच रहे थे मैं शादी करूँगा, मेरे बच्चे होंगे, एंड 7 सीटर गाड़ी ले लेंगे। आज खुद के बलबूते में अपनी खुद की गाड़ी खरीद सकता हूँ, पर मेरे पापा ही नहीं रहे, तो मैं ना कहीं जा सकता हूँ, मैं अपनी मम्मी का ध्यान देता हूँ। हाँ, काफ़ी सच बोल दिया ना। पर हाँ, अगर तुम्हारा ऐसा कोई ग्रुप है जो हुड़दंग करना जानता है, या फिर तुम्हें पॉर्न एडिक्शन की तरफ ले जा रहा है, मतलब, और यही लोग, मैं इन्हीं लोगों को जानता हूँ, यही सारे लोग मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं। पता है, अरे बोलते हैं, अरे चलो यार मंदिर चलते हैं यार, इधर चलते हैं यार, क्योंकि पाप इतने सारे करे हैं तो मंदिर तो जाना ही पड़ेगा ना। हरिद्वार में गंगा में तो नहाना ही पड़ेगा। वो तो घूमने ऋषिकेश जाने का प्लान ही है कि वीड फूकेंगे उधर जाके, प्लान तो वो है ना। और घर पे बोलोगे कि हाँ मंदिर जा रहे हैं हम, तो ऋषिकेश लक्ष्मण झूला जा रहे हैं, सारा झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। जो भगवान का असली भक्त है उसको मूर्ति को पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सब दिल में होता है। ये सारी झूठी। मेरे नाना जी सेम चीज़ बोलते थे। उन्होंने एक बात बोली थी पहले से, हमारे गांव में या फिर मेरे नाना जी के गांव में ये जागर वागर होती हैं, वो बहुत सारी जागर वागर होती थी, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, सम इंसिडेंट हैपेंड दैट आई कांट डिस्क्लोज, और किसी की डेथ हो गई, उनके रिलेटिव की, मेरे नाना के रिलेटिव की डेथ हो गई। तो जागर लगी, और जागर में बोला कि अरे, उनको पता नहीं था जो जागर कर रहे थे कि इफ़ ही इज़ डेड, उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। और ट्यूबरक्लोसिस उस टाइम पे सिर्फ एक ही हॉस्पिटल था बागेश्वर में, जहाँ पे उसका इलाज होता था, और कहीं नहीं होता था, मतलब नॉर्थ इंडिया में तो नहीं होता था उस समय, शायद जितना मुझे बताया गया। तो जो भी कहानी है ये है कि उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, एंड ही वाज ऑन हिज डेथ बेड, वो मरने वाले थे, और जागर लग रही है, और लोग नाच रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं कि अरे वो ठीक हो गया है, तुम्हारा ये ठीक हो गया है। माय नाना केम, गाड़ी में डेथ बॉडी लाए, बोला ये ठीक हो गया है, ये हुआ ठीक। मतलब हाइट्स ऑफ नॉनसेंस। मतलब मैंने जो देखा है, जो जितना पापी बंदा है वो उतना ही गुणगान करता है, उतना ही ज़्यादा पूछता है, उतना ही ज़्यादा दिखाता है कि मैं ये पुजारी टाइप हूँ। मेरे पापा, माय फादर वाज अ वर्शिपर, उनको मंत्र याद थे, उनको पता था मंत्र क्या करते हैं बॉडी को। ही हैड नेवर हैड हेल्थ इश्यूज़, उनको प्रोस्टेट था, ही कंट्रोल्ड इट बिकॉज ही चैंटेड मंथ्स, उसमें वो पावर होती है। पर उनने कभी बाहर नहीं दिखाया कि वो बहुत बड़े पुजारी हैं या ऐसा कुछ है, या ये सारी चीज़ें। ये होता है डिफरेंस ना। उन्होंने कभी बच्चों से बोला, अपने बच्चों से उन्होंने कभी नहीं बोला कि तुम पूजा करो, ये करो, वो करो। वो उनकी एक बहुत बड़ी पर्सनल चीज़ थी। पूजा पाठ और भगवान में विश्वास करना, ये बहुत बड़ी पर्सनल चीज़ है। तुम्हें बताने की, तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है जय श्री राम, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीज़ें, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब की क्या बकवास चल रहा है। हर कमेंट सेक्शन में
ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग। यार मुझे ये बताओ, जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, तुम मुझे बताओ कितने हिंदुओं ने तुम्हें परेशान करा। और जो लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं, वो मुझे बताओ कि कितने मुसलमानों ने तुम्हें सच में परेशान करा तुम्हारी लाइफ में। मुगल राज में बहुत कुछ हुआ और उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर ली है कि कितना गलत हुआ, और उसकी वजह से साइकोलॉजिकली लोग हिंदूज परेशान रहे, और वो अभी भी रहेंगे। उनकी आने वाली संतानें परेशान रहेगी, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। खुद कुछ करना नहीं है, भगवान से भीख मांगनी है, बस यही आता है ना। आधे से ज़्यादा लोगों को तो यही आता है, सिर्फ खुद कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ भगवान से भीख मांगो कि ये काश मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरे साथ गलत हुआ है, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है। ये सारी चीज़ें सच होती हैं, बट अब इसके भरोसे बैठ के तुम ये सोचोगे कि हाँ इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, अब इसका मैं किसी स्पिरिचुअलिटी वाले को दिखाता हूँ। कम ऑन, वो पैसा लेके भाग जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। इट्स बिकम अ धंधा। ये सारी चीज़ें धंधा है, पूरी दुनिया धंधे से चलती है। जो असली पंडित होते हैं, असली पुजारी होते हैं, वो पैसा भी नहीं लेते, वो कभी पैसा नहीं लेते। उनको तुम्हें पैसा देना पड़ता है खुद से, क्योंकि वो लेते ही नहीं है, उनका वो कभी मांगते ही नहीं है। बट द थिंग इज, ये जीवन सिर्फ और सिर्फ पैसे से चलता है। ये चूतिया है क्या, गांडू लोग। और इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको गाड़ी चलानी आती ही नहीं है। रॉयल एनफील्ड ले लेंगे, थार ले लेंगे, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेंगे, उसके बाद गाड़ी चलानी नहीं आती है। एक बच्चा 17 साल का होगा, 18 का होगा भी नहीं, वो कॉन्टिनेंट, ये कौन सी 650 जो आ रही है आजकल, एक बॉबर बाइक टाइप की रॉयल एनफील्ड की, मेरा नाम भी याद नहीं है, वो चला रहा था। वो चला रहा हो कम से कम 120 की स्पीड में, और गाड़ी आगे से एक गाड़ी आ गई। अब उसको इतना पता ही नहीं कि ऐसे इंजन को पहले से ही, मतलब इतना सीसी का इंजन और इतनी पावर से अगर तुमको रेव दोगे और ये सब करोगे, तो यू हैव टू बी विजिलेंट कि यार कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है, कुछ तो नहीं हो रहा है। और किसी गाड़ी वाले ने आगे से रोक दी, वो सीधे उसके अंदर घुस गया। अगर तुम्हें अट्रैक्ट करना है लोगों को, बी सटल, बी एस, क्योंकि अब ये तो वो बन गया ना, ट्रेंड बन गया ना। सब लोग एग्जॉस्ट बदलेंगे, तुम अलग छटक के कब निकलोगे अगर तुम एग्जॉस्ट ना बदलो। अगर तुम खुद मतलब नॉर्मल रहो, जस्ट एक एक डिफरेंस आता है, एक चेंज आता है। आई थिंक वो इंटरनल होता है, एक्सटर्नल तो होता ही नहीं है। ये जैकेट 1000 रुपये की है, फलाना धमाका थ्रिफ्ट से ले रखी है, और ये टी शर्ट मेरे पापा की है, जो पैंट मैंने पहनी है मेरे पापा की है, एक गाड़ी मेरे पापा की है। सो मैं तो उधारी पे चल रहा हूँ। उधारी पे भी नहीं तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप कोई भी एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ ले लो, आपको कब वो खूबसूरत कभी नहीं बनाएगी। आपको खूबसूरती अंदर से लानी पड़ेगी, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बोलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको सोचना पसंद है, या फिर उसके दिमाग में कुछ कीड़ा है जो उसको सोचने पे मजबूर करता है पर बोल नहीं पाता, तो आपको मेहनत की ज़रूरत है। इन द सेंस कि आपको सुनना पड़ेगा पहले बहुत, सुनने के बाद आप उसको कंडेंस करो एक फॉर्म में, इन द सेंस कि हाँ इन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला। यू कंडेंस दैट एंड देन डेवलप योर वे ऑफ थिंकिंग। यू डेवलप, मुझे किस बारे में कब बात करनी है ये पता होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि हर कॉन्वर्जेसन लाइफ में डिबेट हो। इट्स नेवर अ डिबेट। लोगों को जीतने दो, उसमें अलग ही मज़ा है। अगर तुम्हें किसी चीज़ की नॉलेज है और तुम्हें लगता है किसी और इंसान को नहीं है उस चीज़ की नॉलेज, और वो भाषण दे रहा है उस चीज़ में, या फिर वो बहुत बोल रहा है और ये सारी चीज़ें, जस्ट इग्नोर इट, या फिर कन्फ्रंट मत करो। जस्ट अपने आप को एक साइड कैरेक्टर की तरह हट जाओ, लेट हिम बी द विनर ऑफ द सिचुएशन, देन सी कि तुम कितने मेंटली कितना ठीक रहोगे। लोगों को जीतने दो। स्मॉल टाइम विक्ट्रीज नेवर मेक यू द विनर। इट्स द होता ही है।
हाँ, तो लाइक आई वाज सेइंग, फ्रेंड सर्कल बहुत ज़रूरी है, आई थिंक है, क्योंकि तुम्हें बात करने के लिए कोई चाहिए, और पर नहीं भी है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स जस्ट दैट समहाउ सम वे, क्योंकि हम सोशल क्रीचर्स तो हैं ही, और हमें बात करना पसंद है, हमें मुंह दिया है, बात करने के लिए ही दिया है, नहीं तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस में तो ये मुंह चले जाएगा या ये आवाज़ चले जाएगी। तो बात करनी ज़रूरी है, बट सही लोगों से, और सही बात करनी ज़रूरी है, और उसका गलत और सही का डिस्टिंक्शन तभी होगा जब तुम बहुत ज़्यादा सुनोगे। पहले तुम्हें बहुत ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है, उसके बाद तुम्हें एक आइडियोलॉजी डेवलप होगी, या फिर जो आइडियोलॉजीज़ तुम्हें पसंद है बाहर, किसी को गांधी की आइडियोलॉजी बहुत पसंद है, किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सो दे आर ऑलवेज पोलर ऑपोजिट्स, बट एक बीच का भी रास्ता होता है जहाँ पे हम खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं चीज़ें, या फिर खुद शायद अपनी सोच रख सकते हैं सामने। और यही मुझे लाता है एक और टॉपिक पे, वो है आजकल लोग, इफ़ यू आर अ गाय इन इंडिया एंड इफ़ यू आर सेंडिंग फॉलो रिक्वेस्ट टू वेमेन, और अगर तुम ये चैनल देख रहे हो, आई थिंक तुम देख ही इसलिए रहे होगे क्योंकि शायद तुम्हें कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। नेवर डू इट, नेवर सेंड अ फॉलो रिक्वेस्ट टू एनी वन, मतलब नॉट सेइंग एनी वन एक्सेप्ट फॉर लेट्स से पीपल हु यू नो, या फिर तुम्हारे कलीग्स हो सकते हैं, बट डोंट गो एंड चेस समवन, नेवर डू इट। You don't win in life by chasing people. What you do, how you do win is by chasing your goals, and then the effect of that is that people start chasing you. It's like that. It happens. I'm just saying, like, you chase your goals, have goals in your life. तुम्हें पता ही, अगर तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे goals क्या है, तब तो तुम राम भरोसे हो भाई, तब तो क्या ही होगा। तो मतलब लालच है तुम पे लालच है, अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें करना क्या है लाइफ में, और अगर तुम कॉलेज कर रहे हो या कॉलेज के बाद के हो, अगर तुम्हें अभी भी नहीं पता है कि तुम क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ के साथ, लालच है तुम पे भाई, सच में लालच है। दिस इज नॉन नेगोशिएबल। You have to figure out what do I want to do in my life. My plan is, it's clear as day, जैसा डे है अभी, मुझे अपनी एक्टिंग जर्नी रिकवर करनी है, रिवाइव करनी है, नो मैटर हाउ। आई हैव टू मेक फिल्म्स, आई हैव रिटन स्क्रिप्ट्स, मुझे वो सुपर हीरो जॉनर की फिल्म्स जो मैंने स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, आई हैव टू मेक देम एनी वे एनी हाउ, just anyhow I will make it happen, no matter what happens in my life, or unless I die. If I don't die, I'm going to make it happen. या फिर मेरे को कोई बहुत ही गंदी डिजीज़ ना हो जाए तब तक, क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई आई फील लाइक आई हैव वेरी लेस टाइम। मुझे लगता है मेरे पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ रहे हैं, और कुछ आदतें हैं जो छूट नहीं रही हैं। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट स्मोकिंग, आई एम बैटलिंग विद इट, आई एम ट्राइंग टू क्विट इट, एंड होपफुली आई विल। बस यही है, मुझे कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए उसका। अभी ढूंढा है एक ऑल्टरनेटिव विच इज़ ब्लैक टी। मैं काली चाय पी रहा हूँ, और उसकी वजह से आई हैव रिड्यूस्ड इट अ लॉट। और हाँ, यही दोस्ती यारी में रह के आई डेवलप्ड अ लॉट ऑफ, क्या बोलते हैं, एडिक्शंस, स्मोकिंग, अल्कोहल, फलाना धमाका, और उसने मेरी पूरी बॉडी को रुइन कर दिया। सही नहीं है ये चीज़। अभी जब तक तुम कर रहे हो ना, तब तक तुम्हें लगेगा अरे कुछ भी तो नहीं हो रहा है, और शायद से कुछ लोग पचा लेते हैं तो वो अलग है, मेरी बॉडी वीक है शायद, बट एक टाइम आएगा, एक टाइम आता है किसी को ना, लाइफ लॉन्ग दिक्कतें रहती है इधर छोटी मोटी ऐसे ऐसे करके, पर लाइफ ज़िंदगी बीत जाती है। कोई लोग बिल्कुल सही होते हैं, एकदम से एक हार्ट अटैक आता है एंड यू गॉन, यू डेड। वैसा मत बनना कभी भी।
दिक्कतें होनी चाहिए ताकि इंसान को पता लगे कि प्रॉब्लम क्या है, पर ऐसी दिक्कत ना हो कभी कि तुम कुछ कर ही ना पाओ उस प्रॉब्लम के बारे में। तो वो है डिफरेंस। और लड़की का चक्कर छोड़ो प्लीज़। अगर तुम 30-35 में भी शादी करोगे बहुत अच्छा है। इफ़ यू आर अराउंड 20 to 30, don't look out for a woman in your life, please. That person will destroy your life. That is the only thing that's going to happen. And उसकी वजह से अगर तुम्हें कोई इंस्पिरेशन मिले देन इट्स गुड, तब तो ठीक है। और कुछ करो उसके साथ, ये नहीं कि हर दूसरे दोस्त को जाके बताओ अरे यार उस लड़की ने तो मेरे साथ चीट किया, उसने तो मेरे साथ ये करा, उसने साथ मेरे साथ वो करा है, एंड आई एम सच अ विक्टिम ऑफ दैट थिंग। लड़के लड़कियां दोनों को बोल रहा हूँ, अगर देख रहे हो, नेवर डोंट हैव एनी रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ। जस्ट डोंट हैव एनी रिलेशनशिप्स। अगर करना ही है जस्ट गो ऑल इन, और वो 90s वाला प्यार होना चाहिए तब तो। और पर अगर तुम उस 90s वाले प्यार को करना नहीं जानते हो जैसे हमारे माँ बाप करते थे ये, और अगर तुम सोचते हो हर दूसरा लड़का हर दूसरी लड़की ऑप्शन है, मैं जिसको चूज़ कर सकता हूँ उसके साथ सो सकता हूँ, तो प्लीज़ वही होगा। you'll what I mean, it's so disgusting what kind of person you'll become. I mean, I don't know how people live with themselves, like sleeping with 50, 60, 70, 100 people or more, 1,000 people. Some people, I know people who have a body count more than 200-300. It's disgusting. And they have grown so weary, so they have wrinkles already. Why? It's a choice. I think मैं किसी पे थोप नहीं सकता, but if you are listening to this channel, I would say be as clean as possible. You have to be as clean as possible in order to do clean things in life. That's what I say. क्योंकि और जो भी ये भाषण दे, जो भी, अगर तुम if you see a person जिसने बहुत गंदे कर्म करे अपनी लाइफ में, उसके बाद they are all about religion and talking about spirituality and healing. ये जो healing की बात करते हैं ना लोग, what is healing? What the fuck is that? मतलब क्या healing? कोई घाव हो रहा है क्या जिसको तुम्हें हील करना है? सारे सबके सब विक्टिम माइंडसेट में जी रहे हैं। एंड मैंने ये देखा है, लड़के ज़्यादा अंधविश्वास कर लेते हैं लड़कियों पे। लाइक नहीं वो तो बहुत ही अच्छी है, नहीं नहीं अपने घर वालों से लड़ाई कर लेंगे, नहीं मुझे उसी के साथ शादी करनी है, मुझे उसी के साथ वो करना है, मुझे ये करना है वो करना है। जिस माँ बाप ने तुम्हें बचपन से पाला है, तुम्हें एक नई लड़की आई है उसके लिए पूरा अपना वो त्याग दोगे क्या? हाँ, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं और वो लड़की अच्छा कर रही है, देन इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। बट अगर ऐसा है कि तुम किसी एक, बिकॉज योर सेक्सुअल नीड्स आर नाउ फुलफिल्ड, क्योंकि तुम्हें कोई भाव नहीं देता था और एक लड़की तुम्हें भाव दे रही है, और अगर तुम उसके नक्शे कदम पे चल रहे हो, कैसे इंसान हो यार तुम, छी, लाइक छी। अगर तुम किसी और के नक्शे कदम पे चल रहे हो अपनी लाइफ में, हाँ किसी को गुरु मानना वो अलग है, किसी को एक मार्गदर्शन की तरह देखना वो अलग है, बट कोई तुम्हारी लाइफ अगर कंट्रोल कर रहा है, लाइक ये ऐसे करो वो ऐसे करो, ये करो वो करो, ये करो वो करो, या फिर मेरे तो गाय फ्रेंड्स हैं और आई एम सॉरी, इफ़ यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद मी, आई एम गोइंग टू बी फ्रेंड्स विद दैट पर्सन, आई एम गोइंग टू बी फ्रेंड्स विद दैट पर्सन, डील विद इट। Now this is not a traditional way of thinking. This is so I think it's easy to understand कि अगर कोई if two people are in a relationship and if you're still friends with your ex or still friends with the girl that you're like mingling around and you're like touching them and ये सारा चीज़, that's wrong. That's not how it's supposed to be. I mean, think about your mom and dad. Okay,
And if your mom or your dad mingles around with some other girl and calls her, oh, she's my best friend, oh, he's my best friend, how would you feel as a kid? Like, think about the kid. कि उसके दिमाग में क्या चलेगा भाई? अरे मेरे पापा है कौन? अरे मेरी मम्मी है कौन? It's just as simple as that. यही तो होगा इस generation में अब. This is exactly what's going to happen in this generation. With things being so casual, with things being ये सारा चीज. हाँ, there's another side to the story. If you are not in a relationship, and if you just want to have that, क्या बोलते हैं अपनी भड़ास, you want to take out your hormones, just tell the person कि you know I want to do it and I just want to do it for that. It's as simple as that. मतलब कि no strings attached, just that. और ये जो बहाना है कि just clear it out कि you could never say to me कि I started having feelings for you और ये सारा चीज़, I started having feelings for that girl और ये सारा चीज़. Don't do that. Just make it contractual, make it, because you want to do it for that. You want to be in a relationship so that you can get sex in your life. So if you want to do that, just tell the person and don't ruin their life. Simple. You have what you wanted and you feel better, and then okay, khatam. It's bye bye, tata, done. Khatam, tata, bye bye. I think that was it for today. Yeah, बहुत ज़्यादा बकवास कर ली मैंने आज.